दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दरुलियो यानी जो देवी इस पूरे ब्रह्मांड में शक्ति के रूप में विद्यमान हैं, उन्हें बार बार प्रणाम। लेकिन सवाल यह है कि आखिर माँ दुर्गा कौन है? क्या वे सिर्फ एक धार्मिक आस्था हैं, या उनके पीछे छुपा है एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदेश जिसने हजारों सालों से भारत की पहचान बनाई है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे मां दुर्गा की कथा और रूप, ऐतिहासिक और पुराणों में उनका महत्व, नवरात्र और दुर्गा पूजा की परंपरा और आधुनिक समाज में उनकी प्रासंगिकता। मां दुर्गा को हिंदू धर्म में शक्ति की देवी कहा जाता है। संस्कृत शब्द दुर्ग का अर्थ है किला या सुरक्षा देने वाली जगह, यानी दुर्गा वो हैं जो हर संकट से रक्षा करती हैं। पुराणों के अनुसार दुर्गा मां को आदित्य, शक्ति, चंडी, भवानी, पार्वती जैसे कई नामों से जाना जाता है। उनके 9 रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री नवरात्र के 9 दिनों में पूजे जाते हैं। अब सबसे लोकप्रिय कथा आती है मां दुर्गा और महिषासुर की लड़ाई। कहानी है कि असुरों का राजा महिषासुर इतना बलशाली हो गया था कि उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। वो अमर भी था क्योंकि उसे वरदान मिला था कि कोई पुरुष या देवता उसे नहीं मार सकते। तब देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर एक महाशक्ति का निर्माण किया और जन्म हुआ मां दुर्गा का। वे सिंह पर सवार हुईं, 10 भुजाओं में अलग अलग अस्त्र लिए और महिषासुर के साथ 9 दिन और 9 रातों तक युद्ध किया। 10वें दिन उन्होंने महिषासुर का वध किया और इसलिए इस दिन को विजयादशमी कहा जाता है। यह सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि इसका संदेश है कि जब भी अधर्म बढ़ेगा, अन्याय होगा, तब शक्ति का रूप सामने आएगा और बुराई पर विजय जरूर होगी। भारत में नवरात्र और दुर्गा पूजा सबसे बड़े त्योहारों में गिने जाते हैं। उत्तर भारत में नवरात्र के 9 दिन उपवास और माता के 9 रूपों की पूजा होती है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा एक भव्य सांस्कृतिक उत्सव है। वहां मां दुर्गा की मूर्तियां बनाई जाती हैं, पंडाल सजाए जाते हैं, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। दक्षिण भारत में गोलू नाम की परंपरा है, जिसमें घरों में देवी देवताओं की मूर्तियां सजाई जाती हैं। गुजरात में नवरात्र का मतलब है गरबा और डांडिया, यानी अलग अलग राज्यों में पूजा का तरीका भले ही अलग है, लेकिन भाव एक ही है, शक्ति की आराधना। अब थोड़ा इतिहास पर आते हैं। क्या मां दुर्गा का जिक्र सिर्फ न पुराणों तक सीमित है? नहीं। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में ऐसी मूर्तियां मिली हैं जो मातृ देवी यानी मदर गॉड्स जैसी लगती हैं। इतिहासकार मानते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही स्त्री शक्ति की पूजा होती रही है। मार्कंडेय पुराण में लिखे गए देवी महात्म्य, चंडी पाठ में दुर्गा की महत्ता का विस्तार से वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ गुप्त काल यानी करीब 4वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी का माना जाता है, यानी लगभग 1600 साल पहले भी देवी की पूजा इतनी ही प्रचलित थी। इसके अलावा चालुक्य, गुप्त और चोल राजाओं ने देवी के मंदिर बनवाए और उन्हें अपनी राज्य शक्ति का प्रतीक माना। यहां तक कि मध्यकाल में भी जब समाज पर संकट आया, तब लोग मां दुर्गा की पूजा करके शक्ति और साहस जुटाते रहे। अब सवाल उठता है, क्यों मां दुर्गा को सिंह पर सवार 10 हाथों में अस्त्र लिए दर्शाया जाता है? दरअसल हर अस्त्र और हर रूप का एक गहरा प्रतीकात्मक संदेश है। सिंह साहस और शक्ति का प्रतीक, त्रिशूल 3 गुणों सत्व, रजस, तमस पर नियंत्रण का प्रतीक, चक्र सुदर्शन समय और धर्म के चक्र को दर्शाता है, तलवार और धनुष बाण विवेक और दृढ़ निश्चय का संकेत। यानी मां दुर्गा का हर रूप हमें यही सिखाता है, भीतर की बुराइयों और डर को हराने के लिए साहस, विवेक और आत्मनियंत्रण जरूरी है। मां दुर्गा सिर्फ धार्मिक देवी नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। बंगाल में जब अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तब वंदे मातरम गीत मां दुर्गा के रूप को भारत माता से जोड़कर गाया गया। यानी दुर्गा मां सिर्फ धार्मिक शक्ति नहीं, बल्कि राष्ट्र की शक्ति का भी प्रतीक बनी। आज भी जब दुर्गा पूजा होती है, तो सिर्फ पूजा नहीं होती, बल्कि यह एक समुदाय का मिलन भी होता है। कला, संगीत, नाटक, पेंटिंग सब मिलकर इसे एक संपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव बनाते हैं। अब आप सोचेंगे कि आज के 21वीं सदी के दौर में मां दुर्गा की प्रासंगिकता क्या है? देखिए, आज भी समाज में असुर मौजूद हैं। भ्रष्टाचार, अन्याय, हिंसा, महिलाओं के प्रति अपराध
और पर्यावरण का दोहन। ये सब आधुनिक महिषासुर ही हैं। माँ दुर्गा की पूजा हमें याद दिलाती है कि गुण अगर समाज में संतुलन और न्याय लाना है तो हमें अपने भीतर की शक्ति जगानी होगी। तो दोस्तों, माँ दुर्गा सिर्फ एक देवी नहीं है, वे एक विचार हैं, शक्ति, साहस और न्याय का विचार। उनकी पूजा हमें यह सिखाती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, अंत में प्रकाश जरूर जीतता है। और शायद यही कारण है कि आज भी हर साल करोड़ों लोग नवरात्र और दुर्गा पूजा में शामिल होकर उसी संदेश को दोहराते हैं, बुराई पर अच्छाई की विजय।